एक मसले की तरफ तवज्जो दिलाना जरूरी समझता हूं। बाद लोग ये समझते हैं जी फलां जुम्मे को मर गया तो बख्शिश हो गई, जुमरात को मर गया तो बख्शिश हो गई। बाद लोगों ने ना वो जो मलका जहन्नुम थी, जिसको मलका तरन्नुम कहते थे, नूर जहान, वो 27वीं रमजान को मरी है ना, तो कई मुसलमानों ने उसे भी जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी। वो जो कंजरी मरी है उसको भी वो जी 27वीं रमजान को मर गई, इसलिए वो गई सीधी जन्नत में। तो ये हमारे अपने फतवे हैं। ये सब बशारतें उनके लिए हैं जिनका ईमान होगा, ईमान होगा। और इमामुल अंबिया फरमाते हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफरा, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी वो काफिर हुआ। वो जुम्मे को मरे या जुमरात को या 27वीं की रात को मर जाए, वो ईमान वालों के लिए खुशखबरी है, बेईमानों के लिए तो है नहीं। और वो तवाइफ वो जो मरी है उसका तो ईमान साबित नहीं होता, इसलिए कि उसने ऐसे गाने गाए हुए जिनमें कुफर बकती रही है। वो तो फिर गुलकारा है ना, वो तो फिर तवाइफ है। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, जिन कव्वालों को तुम सुनते हो, कव्वालियां सुनते हो कि ये बड़ा आरफाना कलाम पढ़ते हैं, उनमें से अक्सर कव्वाल बदबख्त काफराना कलाम पढ़ते मर गए। उनकी मौत ही कुफर पे आई है, तौबा की तौफीक नसीब नहीं हुई। और सिर्फ वो खुद काफिर नहीं बने थे, जिन्होंने वो कलाम लिखा था वो लिखकर काफिर हो गए, जिन्होंने पढ़ा वो पढ़ के काफिर हो गए, जिन्होंने वो कुफर खरीदा और अपनी कारों में सुना वो सुनकर काफिर हो गए। कितने लोग काफिर हो चुके हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा कमाल कौन? नुसरत फतेह अली खान। उसकी कवाली है तुम एक गोरख धंधा हो। 2-3 घंटे उसने कवाली की और वो एक जुमले की तकरार करते हैं ना बार बार कवाल, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। और वो बदबख्त इंसान ये गोरख धंधा किसको कह रहा है? खुदा को कह रहा है। ये इतना घटिया लफ्ज अल्लाह के लिए बोल रहा है जो तमाम सिफात कमाल से मुत्तसिफ जात, जिसकी तरफ किसी ऐब का तसव्वुर भी आए तो ईमान खत्म हो जाता है। वो उस जात के लिए बार बार वो बकवास कर रहा है और उस एक कवाली में उसने सैकड़ों कुफर बके हुए हैं। तो लोगों के क्या मालूम? हमारी जिहालत का हाल ये है कि हमने ये कुफर कब्रिस्तानों में कब्रों पर भी लिख दिया है। ये सुनना गौर से, पढ़े लिखे लोगों को खबर ही नहीं कुफर क्या और इस्लाम क्या, क्योंकि दीनी तालीम नहीं दुनिया की तालीम। कब्रिस्तानों में अक्सर पक्की कब्रों पे ये शेर लिखवा देते हैं, वाए गुल चीने अजल क्या तुझसे नादानी हुई, फूल वो तोड़ा कि गुलशन भर में वीरानी हुई। गुल चीने अजल तुझसे क्या नादानी हुई, वाए गुल चीने। ये गुल चीने अजल कौन है? अल्लाह की जात हकीकत में, या मलकुल मौत है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। और इस्लाम की अकायद की किताबों में यह मसला है कि जिस तरह अल्लाह की तौहीन करने वाला काफिर हो जाता है, इसी तरह फरिश्तों की तौहीन करने वाला भी काफिर हो जाता है। तो कब्रों पे लिखा है कि ए इसको मारने वाले, तूने नादानी की है, बेवकूफी की है कि तूने वो फूल तोड़ दिया कि घर वीरान हो गए। बंदा कब्र पे कुफर लिखा है, खुदा को कहता है तू नादान है जो इसको मार दिया। ये हमारी दीन से दूरी और गफलत है कि हम अपने मरने वालों की कब्र पर लोग आयतें लिखते थे, हम कुफर लिख के आ गए। क्यों? इसलिए कि गवैये सुनते हैं ना, गुलकार सुनते हैं। नात खान भी वो चल रहा है जो कंजरियों के लहजे में जिक्र मुस्तफा करता है। गाने सुनते हैं, उनकी तर्जें पकाते, फिर उन पे हुजूर की नात फिट करते और बोले बाले सुन्नी उन्हीं को दावत देते। तो कोई